नमस्कार दोस्तों, फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं विनू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज किस देश का निवासी था? ये हो जाएगा इंग्लैंड का। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ? 1791। कहाँ हुआ? लंदन में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनियक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एनियक कंप्यूटर कब बन के तैयार हुआ? ये हुआ 1946 में। पहला इस्तेमाल इसका किस लिए किया गया था? हाइड्रोजन बम की गणना करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। इसका है यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है? ये हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, डिजिटल क्रांति के रूप में इन्हें जाना जाता है। कंप्यूटर क्रांति वह समय है जब कंप्यूटर मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। छठा क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को देखते हैं और कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। यह कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर का वह यूनिट है जिसके अंदर अधिकांश सारे डेटा और कमांड को क्या करता है? यह प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गूगल, बी याहू, सी बिंदु, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी वेल फॉर्म अल्फा जो ये सर्च इंजन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है? यह है आर्ची। याहू की स्थापना कब हुआ? 1994 में। कौन किया? जेरी यांग और डेविड फेलो। नवा क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इनपुट इकाई है यानी इनपुट डिवाइस है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर क्या है? इनपुट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये क्या है? इनपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं? हार्डवेयर के वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर के डाटा को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ क्या करता है? संपर्क और कंट्रोल कर सके। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक निबल में कितने बीट होते हैं? 4 बीट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यानी 1 MB बराबर कितने KB होता है? 1 बाइट होता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB। 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बीट हमेशा 2 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, 0 और 1। ये दोनों अवस्था में से एक ही अवस्था में हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये फिगर में भी दर्शाया गया है। अब 13वां क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन के। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ऐसी चिप की जो है आविष्कार किसने किया? JS किल्वी। ऐसी चिप का आविष्कार कब हुआ? ये हुआ 1958 ईस्वी में।
14वां क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट के पते में मदद जो करता है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। HTTP की शुरुआत कब हुआ? यह हो जाएगा 1991 में। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगो। आप देखेंगे लोगो का इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये होता है लोगो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्या है, भाषा है। इसमें एक टर्टल कर्सर की सहायता से मूल आकार का क्या करता है, यह चिन्हित करता है। जैसे यह विशेष तौर से क्या किया गया है, बच्चों के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है, छोटा सा, उसे क्या कहते हैं हम? ये हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी। नोटबुक कंप्यूटर की शुरुआत कब हुआ? 3 अप्रैल 1981 में। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, CD-ROM की जो स्थापना है, CD की मैंने आविष्कार कौन किया है? ये क्या है? जेम्स रसेल। 1982 में सोनी कंपनी द्वारा दुनिया का पहला CD का जो है ऑडियो लॉन्च किया गया था। 18वां क्वेश्चन देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ALU। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? यह होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण क्या करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका क्या होगा? ए, प्रोसेसर करता है। डिवाइस के डाटा को इंफॉर्मेशन कौन करता है? ये प्रोसेसर करता है, यानी प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रोसेसर की गति को क्या कहते हैं, यानी किस में मापते हैं? यह हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर की बात करें तो क्या है? स्नैपड्रैगन 888 प्लस, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट प्रोसेसर है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो कहाँ होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPU में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रोसेसर क्या करता है? कंप्यूटर को अपना काम करने के लिए क्या करता है? वो आवश्यक निर्देश देता है। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रमुख मेमोरी जिसके समन्वय में कार्य करती है, यानी मेमोरी जो है किसके अधीन काम करती है? ये हो जाएगा CPU। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU के द्वारा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, CPU का मुख्य घटक होता है, यानी कौन है? यह कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इसका मुख्य कार्य है कंप्यूटर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। कौन? CPU। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कंप्यूटर में हमें डाटा को स्टोर करने की गणना और हमें संगठित करने की तरीका में क्या करता है? मदद करता है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ये कब बना? 1976। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सेमुर क्रे। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सिद्धार्थ कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? यह हो जाएगा 16 अगस्त 1986 को। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका,
अभी कंप्यूटर का जो अभी तक कितना पीढ़ी आ चुका है, 5 पीढ़ी। तो पीढ़ी का नाम देखते हैं कौन कौन सा है क्रम से। पहला पीढ़ी आया वैक्यूम ट्यूब, दूसरा आया ट्रांजिस्टर, तीसरा आया इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा आया माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी चल रहा है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, गणना या संतरण का आवेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? यह हुआ ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चीन में आवेकस का आविष्कार किसने किया? टिम क्रेनमैन। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमान। इसको याद रखना है। वान न्यूमान किस देश का है वैज्ञानिक? हंगरी का। आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत में विकसित प्रथम जो है सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए IIT कानपुर, बी IIT दिल्ली, सी है सीडेक, बी है बार्क। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।